जब सुनील यादव चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन करने गए तो इतना गाड़ी लेकर गए थे कि उसी दिन यह तय हो गया था कि अरवल से टिकट तो सुनील यादव को ही मिलेगा। और उसके बाद जब बिहार विधानसभा चुनाव दिन प्रतिदिन नजदीक आता जा रहा है, तब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या वाकई में सुनील यादव ही वो प्रत्याशी हैं जो एनडीए के झोली में अरवल सीट डाल सकते हैं। और अब तो इस बात की भी चर्चा हो रही है कि अरवल का जो सीट है वो चिराग पासवान की पार्टी के खाते में जाने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए कि सुनील यादव को टिकट मिलना भी तय है। और क्षेत्र का अगर भौकाल का बात करिएगा तब सुनील यादव को कोई नहीं हरा सकता है। यह आपको वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब सुनील यादव चिराग पासवान की पार्टी को ज्वाइन करने गए थे। कहा गया था कि कम से कम 5,000 लोग तो सिर्फ ज्वाइन वाले दिन गए थे। और उस दिन से लेकर आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं है कि सुनील यादव ने मेहनत में कमी की हो। स्थिति ऐसी हो गई है कि अरवल में अगर आप जाएंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि सुनील यादव का नाम सब लोग ले रहे हैं। और उनको ये बात पता है कि सुनील यादव बस मैदान में उतरे तो सही, और अगर ऐसा हो गया तो उनकी जीत पक्की है। अगर आप इसकी इतिहास की बात करेंगे अरवल सीट की, तो वहां से 7 बार भाजपा लड़ती है और हार जाती है। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो उतना ठीक नहीं है। लोजपा का बात करिएगा तो 3 बार उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा है, 2 बार जीता भी है। और अगर यादव कैंडिडेट की बात करिएगा तो यादव कैंडिडेट की जीतने की संभावना वहां पर 100% हो जाती है। सुनील यादव का जो नाम आपको हम बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सुनील यादव एकदम से क्षेत्र में इतना ज्यादा एक्टिव है कि वहां पर कोई उनसे ज्यादा एक्टिव ही नहीं है। और अगर और नेताओं की बात करिएगा तो बीजेपी से भतेरे ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि उनको टिकट मिल जाए। अंदर खाने की खबर जो हमें मालूम पड़ रही है वो ये है कि सुनील यादव तैयारी अभी से नहीं, कई महीने पहले से शुरू कर चुके हैं। और उनको पता है कि कहां पर चोट करना है। पारिवारिक हिस्ट्री की बात करिएगा तो इनके परिवार से लोगों ने ऐसा नहीं है कि राजनीति नहीं किया है। जिला पार्षद में इनका खूब बोलबाला रहा है, इनके घर के लोग वहां रहे हैं। और सुनील यादव तो ऐसे हैं कि एकदम दोपहरिया में निकल जाते हैं जहां देखते हैं कि दिक्कत हो रहा है। अगर क्षेत्र में काम की बात करिएगा, सुनील यादव दिन रात यही देखते रहते हैं कि कैसे काम किया जाए, कैसे लोगों के परेशानी को दूर किया जाए। और चिराग पासवान के तरफ से भरोसा मिलने के बाद अब सुनील यादव एकदम से पूरा भौकाल टाइट करके पूरा माहौल में है और क्षेत्र में घूमकर ये लोगों से कह रहे हैं कि इस बार हमको ही चुनिएगा। सुनील यादव का भौकाल पटना के लोगों ने देखा था जब वो चिराग की पार्टी में आए थे। और अब स्थिति ऐसी है कि किसी आदमी से पूछिएगा तो वो कहेगा कि 365 दिन में से 320 दिन तो हमारे यहाँ सुनील यादव जी घूमते हुए कहीं भी मिल जाएंगे। सुनील यादव के साथ साथ ऐसे और भी कई प्रत्याशी हैं जो जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यादव कैंडिडेट की जो बात है वो इसलिए अलग हो जाती है क्योंकि अरवल में इसका इतिहास रहा है। और अरवल में हो सकता है कि इस बार सुनील यादव को चिराग पासवान से टिकट भी मिले और सुनील यादव जीत भी जाए। आपको हर 5वें दिन सुनील यादव की एक तस्वीर दिखेगी चिराग पासवान के साथ उनके फेसबुक पर। और इससे यह भी साबित होता है कि सुनील यादव और चिराग पासवान अब इतने करीब आ चुके हैं। चिराग पासवान से जो उन्होंने अपना डिमांड रखा था अरवल सीट का, हो सकता है कि उनको थोड़ा बहुत अंदर से आश्वासन भी मिला है, क्योंकि बिना आश्वासन के कोई दिन रात तो घूमेगा नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो समझ जाइए कि सुनील यादव की जीत पक्की है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सारे प्रत्याशी एक्टिव मोड में आ गए हैं। हम भी आपको अलग अलग सीटों का ब्यौरा देते रहते हैं। और आज अरवल की कहानी में बस इतना समझिए कि अगर सुनील यादव के हाथ में टिकट आया, अगर चिराग पासवान ने उन पर भरोसा जताया, तो लोग शायद उनको जिताकर विधानसभा में भेज ही देंगे। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।